देखो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी कौन प्रश्नावली एक दशमलव दो। कौन सा प्रश्नावली पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रश्नावली एक दशमलव दो। प्रश्नावली एक दशमलव दो। प्रश्नावली एक दशमलव दो के 4 गो क्वेश्चन हम लोग क्या कर लिए के सीख चुके के। आज होगा पांचवा। आज करवा है पांचवा। पांचवा क्वेश्चन में कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n के लिए 0 पर समाप्त हो सकती है। 0 पर समाप्त हो सकते हैं। सुनो, क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या जांच करना है कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n के लिए 0 पर समाप्त हो सकती है। देखो, किसी भी प्राकृतिक संख्या के 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होनी चाहिए। 2 और 5 होनी चाहिए। अगर किसी में 2 और 5 नहीं है, इसका मतलब है कि वह 0 पर कभी समाप्त नहीं हो सकता। क्योंकि देखो, हम 2 और 5 है, 2 5 10 आया। 0 पर खत्म हुआ कि नहीं हुआ? 0 पर खत्म हुआ ना। क्या अब करो, कोई भी गुना करो। 3 में 5 से करो, 6 में 2 से करो, 4 में 4 से करो, 5 में 3 से करो। 3 5 15, 6 गुना 12, 4 चौका 16। 5 किया, क्या 0 पर समाप्त हो रहा है? 0 पर समाप्त हो रहा है? नहीं हो रहा है। केवल 0 पर समाप्त हो रहा है। तो वह कौन सा कंडीशन में हो रहा है? 2 और 5। 2 और 5 है कि समाप्त हो रहा है, और 2 और 5 नहीं है कि समाप्त नहीं हो रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या होनी चाहिए? 2 और 5। क्या होनी चाहिए? 2 और 5 होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि 6 के पावर n के लिए 2 और 5 है या नहीं है। मगर 6 के पावर n में हम उसका अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं कि 2 और 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सुनो, लिखेंगे सबसे पहले हल। क्या लिखेंगे? हल। ठीक है, हल लिख सकते हैं। तो हम क्या करके हैं, n के मान, n मतलब नेचुरल नंबर, n मतलब नेचुरल नंबर के प्राकृतिक संख्या। चलो उसको देखो, n मतलब कौन संख्या? नेचुरल नंबर। कौन नंबर? नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या। कौन संख्या? प्राकृतिक संख्या होता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर को लोग बताओ 1 से स्टार्ट होती है कि 0 से? 1 से ना, बताए कि ना। जब वही 0 से स्टार्ट होती है तो वह प्राकृतिक संख्या ना कहला के कौन संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। कौन संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। तो हमको प्राकृतिक संख्या क्या होगा? 1 रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं? 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते, ऐसे मतलब कि अनंत रख सकते हैं। तो हम 2 को 3 को में रख के देख लेते हैं, और 2 और 5 आ रहा है ठीक है, और 2 और 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि 0 पर समाप्त नहीं होगा। सुनो, 6 के पावर n है। 6 के पावर क्या है? n है ना। तो हम एक बार n के मान 1 रखे। n का मान क्या रखे? 1 रखे। तो क्या 6 के पावर 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर कहीं पर अगर 5 के पावर 3 है, मतलब 5 कई बारी है? 3 बारी है। अगर 10 के पावर अगर 4 तो 10 कई बारी है? 10 कई बारी है? 4 बारी है। ऐसा ही ना होता है। तो उसी में 6 के पावर 1 है, 6 कई बारी है? 1 बारी। इसको अभाज्य करेंगे, 3 गुने क्या जाएगा? 2 आ जाएगा। 6 को करो ना, 3 गुना 6, 3 गुना 2 हो जाएगा। 6 में एगो 3 छिपल है, कौन सी छिपल है? 2। एगो 6 में क्या छिपा हुआ है? एगो 3 एगो 2। 3 गुने 6। अब रखते हैं 6 के पावर n रखना है,
अब क्या करके है ना कि चौके पर 2 रख के एक बार क्या रखते हैं 2, तो चौके पर 2 है, इसका मतलब 6 कई बारी 2 बारी, 6 कई बारी 2 बारी, तो 6 गुने 6 हो जाएगा। अब देखो कि एगो 6 का तो 3 गुने 2 एक बारी, एक बारी बैठो ना वहां पर, बैठा उस पर। इसमें 6 एक बार लिखा ना, तो 3 गुने 2 कई बार लिखे हैं, एक बार लिखे हैं, कई बार लिखे हैं, एक बार लिखे हैं, तो इसमें 6 2 बारी है, इसका मतलब 3 गुने 2 कई बार लिखाएगा, 2 बार लिखाएगा ना। चलो अब फिर 6 के बाद 3 रखते हैं, तो 6 के बाद 3, इसका 6 कई बारी है, कई बारी 6 बार 3 बारी, तो यहाँ पर 6 2 बार का, तो 3 गुने 2 भी 2 बार लिखे हैं, कई बार लिखे हैं 2 बार लिखे हैं। यह 6 के 6 3 हुआ है, तो 3 गुने 2 भी कई बार लिखेंगे 3 बारी, कई बार लिखेंगे 3 बारी, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 3 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3 गुने 2। अच्छा क्या हो पर एक बार रखे, 2 बार रखे, 3 बार रखे, फिर भी 5 आया क्या, 2 तो आ गया लेकिन 5 आया, जबकि 0 पर समाप्त होने के लिए हमको 2 और 5 दोनों चाहिए, 2 और 5 दोनों चाहिए, क्या हम तीनों कंडीशन में मेरा 2 और 5 आया है क्या, आया है क्या, नहीं आया क्या, 0 पर समाप्त होगा नहीं होगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको, अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त होने के लिए ना, 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में ना, उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या होने चाहिए 2 और 5 होने चाहिए, लेकिन ऐसा है क्या, लेकिन ऐसा है क्या नहीं है, कल लिखेंगे लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा 6 के पावर n के लिए नहीं है क्या, ऐसे लिखेंगे, लेकिन 6 के पावर n के लिए नहीं है, इसलिए 6 के पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है क्या, 0 पर समाप्त नहीं हो सकते है। क्या किसी को प्रॉब्लम समझ में आया? अगर सुनो, अगर 6 के पावर n, अगर 6 के पावर n लिखे हैं और क्वेश्चन में कहा 5 के पावर आगे 10 के पावर n, फिर भी एक दूर रखते के, और काका तुमको 18 के पावर n, तो फिर 18 के पावर 1 रख के 18 बराबर 3 गुने 6, और 10 का सुनो, और 10 के पावर n का 10 के पावर n का 10 के पावर 1 मतलब 2 गुने 5 लिख सकते हैं, 10 के बाद 2 लिखेंगे, 10 का बारी 2 बारी 10, 2 गुने 5 गुने 2 गुने 5 आएगा ना, इसका मतलब इसमें 2 और 5 आ रहा है ना, कि इसमें लिखेंगे सेम चीज लिखेंगे, कि इसमें लिखेंगे किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होने चाहिए, जो कि 10 के पावर n में 2 और 5 है, इसलिए यह 10 के पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। जब 2 और 5 आएगा तो खाली लैंग्वेज चेंज करना है, सब चीज को वही है, खाली क्या करना है लैंग्वेज, सब चीज वही लिखाएगा, ए में अगर नहीं है कि नहीं लिख दिया है, और है तो है, समझ आ गया, ऐसा क्वेश्चन आगे बन जाएगा। चलो डालो, तो 6 नंबर क्या करें, व्याख्या कीजिए कि क्या कि 60 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, 60 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 60 गुने 6 गुने
5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। 5 भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य क्यों है? चलो करा क्वेश्चन में कि बताइए, कि 60 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 60 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 13 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? इसको पहले बताने से पहले हमको यह जांचना पड़ेगा, यह मालूम होनी चाहिए कि भाज्य संख्या कहते किसको है। भाज्य संख्या कहते किसको है? तो हम बताए कि भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा और भी किसी अन्य से विभाजित हो, और भी किसी अन्य से क्या हो? विभाजित हो। तो कौन संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या। तो क्या करेंगे हम? इसको भी कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद मेरा जितना आएगा आंसर उसको देखेंगे कि उसको एक के अलावा और स्वयं के अलावा और भी किसी से कट रहा है, इसका मतलब भाज्य संख्या है, और नहीं कट रहा तो भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या नहीं है। अच्छा ये बताओ, क्या भाज्य संख्या में हम ये भी बोल सकते हैं कि इसमें दो अभाज्य गुणनखंड से एक को छोड़ करके अगर कोई अभाज्य गुणनखंड आ रहा है, इसका मतलब भाज्य संख्या है कि नहीं है? है ना। चलो तो लिखेंगे सबसे पहले हल। क्या लिखेंगे? हल उसका क्या लिखेंगे? दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया हुआ? 60 गुने 11 गुने 13 प्लस फिर है 60 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। कोई दिक्कत है? नहीं है। चलो अब गुना करो। 11 सके 77 होगा रे। गुने 13 प्लस, अब बोलो 77 में 13 से गुना होगा ना, तो गुना कीजिए 77 में 13 से। 60 21 के घाट में 2, 60 21 2 23, 60 60 1 60 का घाट में 1, 7 2 9 1। कितना हुआ? 1001 प्लस 13 जोड़ेंगे कितना आएगा? 1014। 1014। चल इसमें आओ अब गुना करो। 1 दूना 2, 2 तिया 6, 6 चौका 24, 24 5 120, अब 20 720, और फिर 720 में कैसे गुना करेंगे? 60 से। तो 720 गुने 60, 2 से 24 में 1, 60 7 49 1 50। कितना है? 5040 प्लस 5, तो 5000 कितना चलेगा रे बुआ? 5045। अब बताओ तो लोग, ये जो आया है 1014 और 5045, क्या ये भाज्य संख्या है कि नहीं है? है, क्योंकि एक से का कट ही रहा है, एक से विभाजित तो हो ही रहा है। अब प्लस में जेका लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, और आराम से 2 से कट जाता है, 2 से विभाजित हो जाता है। क्या एक आ गया कि नहीं आ गया? जेका लास्ट के 5 रखा 5 से विभाजित होता है, तो क्या बेसी से कटा कि नहीं कटा? अतिरिक्त से विभाजित हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब है कि दोनों भाज्य संख्या है। तो नीचे लिखेंगे अतः 1014 और 5045, 1014 और 5045 स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित है ना। अन्य से भी क्या है? अन्य से भी क्या है? अन्य से विभाजित है, इसलिए यह एक कौन संख्या है? यह एक भाज्य संख्या है।
किसी को प्रॉब्लम है इसमें? क्वेश्चन में नहीं है। और बताओ इसमें ऐसा क्वेश्चन किया है, कहीं पर क्वेश्चन के किया 60 आगे 5 गुने 6 गुने 7 गुने +5 कहा कि बताइए ये भाज्य संख्या है। कैसे भाज्य संख्या है? क्यों? तो इसको कैलकुलेशन करेंगे 5 6 30 और 3 7 21 210 और 5 215 भाज्य संख्या है कि नहीं है? तो लिखेंगे 8 215 स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य से विभाजित है, इसलिए यह कौन संख्या है? भाज्य संख्या। कोई भी जगह बना लेगा, क्वेश्चन बगल का जगह बना लेगा। चलो करो। चलो रे 60 नंबर लास्ट क्वेश्चन है इसका। प्रश्नावली 1 का नंबर 60 नंबर। एक थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, हम बुक पर नहीं लिख पाए, ठीक है? आप लोग अपना किताब से देख लीजिएगा, ठीक है? कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का तो करा इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? देखो रे, एक ही जगह है, एक ही जगह पर सोनिया को 18 मिनट लगता है चक्कर लगाने में, और रवि को कै मिनट? 12 मिनट। अरे लड़की थोड़ा कमजोर हो, क्या जानवे कर का है कि सोनिया लड़की है और रवि क्या है? लड़का है। तो सोनिया लड़की है, रवि क्या है? लड़का है। तो सोनिया फिक्स है कि लड़की थोड़ा आलसी होती है। अरे अरे लड़का टकटबर पहलवान आ जाओ एकदम। अरे अरे लड़की का बहानो मार की है ना। अरे कुछ अरे लड़का का चल रहा है, थोड़ा सा चोट लग गया है, ओकरे मतलब कुछ ना कुछ करके भाग जाता है ना। और लड़की बोले ओ माई ना, कहा बाप रे बाप ना। एक का बहाना कर का लड़की ना, लेकिन लड़का कहता है एकदम चीर देंगे, फाड़ देंगे, जो सामने आ टकरा जाएंगे। दूसरे अरे सोनिया कै मिनट? सोनिया कै मिनट? 18। सोनिया कै मिनट? 18 मिनट। और वही जो है रवि को कै मिनट लगता है? रवि को 12 मिनट। सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट। कह रहा है कि बताइए कि ये भी एक जगह से चलना शुरू करता है एक ही समय में। कौन समय में? एक ही समय में। कितने देर बाद आपस में मिलेंगे? तो इसको हम लोग निकाल के एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो 18 का एलसीएम निकालो। 2 से 2 नवा 3 किया 3 काम, फिर 12 बराबर 2 से 2 किया 3 काम 18 बराबर कितना करे? 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2 गुने 3 गुने 1। एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग कि पहले जो है जो मिल रहा है उसको लिखते हैं। इसमें कौन मिल रहा है? 2 मिल रहा है। वो कौन मिल रहा है? एलसीएम निकालेंगे तो 2 गुने 3 आया, 1 मिला। इसमें क्या बचा? 3। इसमें क्या बचा? 2 टिया 6 एकम 6 तेरे 18 गुना। इसका मतलब है कि सोनिया और रवि नीचे लिखे अपने आटा में, सोनिया और रवि
पुनः एक साथ क्या मिनट भाग मिलेंगे रे? 36 मिनट भाग मिले, 36 मिनट भाग मिलेंगे। क्या इसमें प्रॉब्लम है किसी को? सिंपल से क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो आज के बाद प्रश्नावली 1.2 जो है कौन सी हो जाता है? समाप्त हो जाता है। कल कौन सी चालू होगा? 1.3। 1.3। चलो।